हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल चांसेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के आप लोग वीडियो में ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती हैं। जब ये पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती हैं। भारत में कृषि जो है आपकी वर्षा पर निर्भर रहती है। भारत की कृषि जो है आपकी वर्षा पर निर्भर रहती है। और अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी मार्च से मई तक गर्मी मौसम, गर्मी जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, और वर्षा आपके अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम आपका शरद ऋतु होता है। देखिए आपके जो 4 प्रमुख मौसम होते हैं, दिसंबर से फरवरी तक आपका ठंडा जो मौसम सर्दियों का होता है, मार्च से मई तक आपके मौसम गर्मी जो कि जून से सितंबर तक आपके दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है जो कि वर्षा का मौसम होता है, और अक्टूबर और नवंबर में जो मानसून होता है लौटने का मतलब शरद जो लौटने का जो ठंडी होती है शरद मौसम वो लौटने का महीना होता है अक्टूबर और नवंबर। अब नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर प्राकृतिक वनस्पति क्या होती हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के पादप जीवन देखते हैं। हमें हरे घास वाले मैदान में खेलना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जिसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे होते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत लंबे वाले वृक्ष भी होते हैं। उनमें से कुछ में बहुत सी शाखाएं तथा पत्तियां होती हैं, जैसे कि नीम हुआ, आम हुआ। तो कुछ ऐसे वृक्ष भी होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल हुआ, घास हुआ, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि भारत में पाई जाने वाली नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के नाम लिखिए। जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग 5 तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन से? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां और पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। कितने कितने? तो 5 पाए जाते हैं आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। सदाबहार वन तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? तो सदाबहार वन अधिक घने होते हैं और सूर्य के प्रकाश भी जमीन तक अधिक नहीं पहुंच पाती है, जबकि पतझड़ वन कम घने होते हैं। सदाबहार वन के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जबकि आपका पतझड़ वन जो होता है वर्षा में अपने एक निश्चित समय पर पत्तियों को गिराते हैं। सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर आपके अधिक वर्षा होती है, और पतझड़ वन देश के बहुत बड़े और अधिक भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाने वाले वृक्ष महोगनी होते हैं, एबोनी रोजवुड होते हैं, शाल, सागौन, पीपल पतझड़ वन में पाए जाने वाले वृक्ष होते हैं। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? तो ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। सदाबहार वन कई क्षेत्रों में भूमि स्तर
पर सूरज की रोशनी न पहुंच पाने के कारण बड़ी वृक्षों के नीचे छोटे पौधों और झाड़ियां बहुत कम उग पाती हैं। इसी कारण वन से होते हुए लोगों और अन्य जानवरों का चलना संभव हो जाता है। इसीलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। क्यों सदाबहार वन कहा जाता है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन में दे रहा है मुंबई, आसनसोल अथवा माशिनराम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा माशिनराम। क्या हो जाएगा, तो माशिनराम। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकता है, खारे जल में, साफ जल में अथवा प्रदूषित जल में। तो आपका राइट आंसर होगा खारे जल में। क्या होगा, तो खारे जल में। चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं आपके मैंग्रोव वन में, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में अथवा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। कहाँ हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अथवा गिरी वन में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा हिमालय के क्षेत्र में। कहाँ हो जाएगा, तो हिमालय के क्षेत्र में आपके जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। ऑप्शन दे रहा है स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर अथवा पठार से समुद्र की ओर। पे समुद्र से स्थल की ओर। क्या हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर। चलिए नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर, खाली स्थान को भरिए। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें कहा जाता है शुष्क, जिन्हें लू कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग क्या भरेंगे, जो आपकी गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें बहती हैं उन्हें लू बोला जाता है। आपके स्क्रीन पर कि आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ... के मौसम में बहुत अधिक वर्षा होती है। तो लौटते हुए मानसून में वर्षा जो होती है बहुत अधिक मात्रा में होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गुजरात में गिर वन जो होता है वो एशियाई शेरों का निवास स्थान है। जो एशियाई शेर होते हैं यहाँ पर दिया भी है, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंग्रोव वन सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। जो सुंदरी मैंग्रोव वन होती हैं मैंग्रोव वन की प्रजाति है। फिर बोलते रहा है आप लोगों को ... को मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ वन को मानसूनी वन भी कहा जाता था। तो आई होप यहाँ तक आप लोग का सेशन क्लियर हुआ और आप लोग को क्लास भी बढ़िया लगा होगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन ये जो वीडियो है ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा, आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। अगर बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के थोड़े से कॉमेंट और लाइक सब्सक्राइब से। तो चलिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। अगर बढ़िया लगे तो एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराएं। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सबको क्लास बढ़िया लगा हो। सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।